सोनीपत नगर निगम का वार्ड नंबर 8 मोहनलाल बड़ोली की फैमिली के लिए जी का जंजाल बन गया है। वजह है उनके रिश्तेदार कुणाल कौशिक का वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ना। कुणाल कौशिक को चुनाव जितवाना टेढ़ी खीर बन गया है और इसलिए अब मोहनलाल बड़ोली के लिए चिंता की लकीरें लंबी हो गई हैं और अपने रिश्तेदार को हार से बचाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री की शरण में जाना पड़ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम के सबसे चर्चित वार्ड नंबर 8 की, मोहनलाल बड़ोली के परिवार की परेशानियों की और रिश्तेदार को चुनाव जितवाने के लिए पेश आ रही दिक्कतों की। कुणाल कौशिक के जरिए मोहनलाल बड़ोली की फैमिली ने एक ऐसा पंगा मोल ले लिया है जो नहीं लेना चाहिए था। मोहनलाल बड़ोली और माईराम बड़ोली के लिए ये चुनाव जीतना बिल्कुल भी आसान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी चौतरफा घेराबंदी हो गई है और ऐसे हालात में चुनाव जीतना उनके लिए बेहद मुश्किल हो चुका है। और ऐसे में आखिरी दांव खेलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी को राई गांव में बुलवा लिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी कल राई के अंदर कुणाल कौशिक के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आप ही बताइए, अगर कुणाल कौशिक की पोजीशन बहुत बढ़िया होती तो ऐसे में नायब सैनी को राई में बुलवाने की जरूरत क्या थी? आप ये भी बताइए कि अगर उनको कोई चिंता नहीं होती, अगर कुणाल कौशिक की पोजीशन बढ़िया होती तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री को एक नगर निगम के वार्ड में लाना जरूरी क्यों होता? मुख्यमंत्री नायब सैनी का राई गांव में आना साफ तौर पर यह साबित कर गया है कि कुणाल कौशिक मुश्किलों से घिरे हुए हैं, उनका चुनाव फंस गया है, उनके चुनाव जीतने की संभावनाएं बेहद कम हो गई हैं। ऐसे में उसको गर्दिश से निकालने के लिए ही नायब सैनी का सहारा लेना बड़ोली परिवार की मजबूरी हो गई है। मोहनलाल बड़ोली और माईराम बड़ोली दोनों का ही इलाके में बड़ा रसूख है। ऐसे में शायद उनको ये लगा होगा कि रिश्तेदार कुणाल कौशिक को चुनाव जितवाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा, लेकिन पुनीत त्यागी की टिकट कटवाना उनके लिए सबसे भारी गलती साबित हुई है, क्योंकि पुनीत त्यागी यहाँ के पूर्व पार्षद थे। वो पूरे राई के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय युवा नेता है। वो हर उम्र के लोगों के साथ अपने रिश्ते मीठे बनाकर आए हैं। वो सबसे झुककर मिलते आए हैं, सबसे नम्रता से पेश आते आए हैं और पार्षद के तौर पर उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुनीत त्यागी का जो रसूख है वो गांव में बड़ोली परिवार के रिश्तेदारों से कई गुना ज़्यादा बेहतर है और इसलिए जहां पुनीत त्यागी नंबर 1 की दौड़ में सरपंच दौड़ रहे हैं, तो वहीं पर कुणाल कौशिक के ही परिवार के सचिन कौशिक भी उनकी जड़ों में तेल डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सचिन कौशिक भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में ये दोहरी मार कुणाल कौशिक के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन गई है और उनको जीत का रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे में बड़ोली परिवार ने उनको मुसीबत से निकालने के लिए, उनके चुनावी ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए ही मुख्यमंत्री नायब सैनी को बुलवाने की मजबूरी आ पड़ी है। और इसलिए नायब सैनी कल राय में आकर कुणाल कौशिक के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है कि वार्ड नंबर 8 का ये चुनाव सबसे बड़ी महाभारत बन गया है। वो सिर्फ सोनीपत नगर निगम का सबसे महंगा चुनाव नहीं है, बल्कि सातों के सातों शहरों में सबसे महंगा चुनाव हो गया है और इसके साथ साथ सातों शहरों में प्रतिष्ठा का भी सबसे बड़ा चुनाव बन गया है। ऐसे में बड़ोली परिवार के लिए ये चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो चुनाव हार गए तो उनकी फजीयत हो जाएगी, मोहनलाल बड़ोली की साख का बंटाधार हो जाएगा। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी मिसाइल दागने का फैसला लिया है, इसलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को बुलवाने का फैसला लिया गया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि मुख्यमंत्री नायब सैनी कुणाल कौशिक नैया पार लगा पाएंगे या मझधार में डूब रही नाव को बचाने में नाकामयाब रहेंगे। जहां तक माहौल की बात है, माहौल साफ तौर पर कुणाल कौशिक के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है और ये खतरे की घंटी साफ तौर पर बड़ोली परिवार के लिए भी खतरे का घंटा है, क्योंकि अगर वे छोटा सा चुनाव भी नहीं जीत पाए, अगर वो अपने रिश्तेदार को पार्षद नहीं बनवा पाए, तो उनकी कैपेसिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, जो बीजेपी के अंदर ही बड़ोली परिवार की सियासत के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा। लेकिन जब सिर उखड़ी में दे दिया है तो मूसड़ी से क्या डरना, और यही वजह है कि यह बड़ोली परिवार कुणाल कौशिक को चुनाव जितवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और इसलिए अब सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़े पद, सबसे बड़े ओहदे वाले नायब सैनी को राई गांव में बुलवाने की मजबूरी आ गई है।
आप नायब सैनी की राय में एंट्री के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या नायब सैनी के आने से कुणाल कौशिक चुनाव जीत पाएंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वार्ड नंबर 8 के चुनावी महासंग्राम में चुनाव कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, सबसे ज़्यादा भारी कौन सा कैंडिडेट पड़ रहा है, उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। सोनीपत के नगर निगम 8 के इस चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।